संस्कृति की बातें। नमस्कार, संस्कृति की बातें कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस प्रोग्राम का प्रसारण होता है मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के मिले-जुले सहयोग से। आज हम संस्कृति की बातें के अंतर्गत यह देखेंगे कि किस तरह से हमारी संस्कृति में सत्संग का बहुत बड़ा स्थान है। आप हमसे सहमत होंगे कि आजकल हम सब सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं। हम सब सत्संग में बैठ और उठ रहे हैं क्योंकि एक ऐसा मास चल रहा है जिसका नाम है श्रावणी उपाकर्म मास। इस श्रावणी मास में महीने भर हम देख रहे हैं कि गांव-गांव में, हर परिवार में, पूरे देश में एक चहल पहल, एक बहुत ही भक्तिमय और आध्यात्मिक माहौल छाया हुआ है। इस वातावरण का हमारे समाज, हमारे देश पर कैसे सकारात्मक असर पड़ता है, इस विषय पर हम बात करने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज हमारे दो मेहमान हैं। एक तो है, पहली हमारी जो मेहमान है, आप हैं विजेता भागी जी। नमस्कार। नमस्कार। आप एक समाज सेविका हैं और फिर आप शिक्षण और आध्यात्म और धर्म के साथ भी काफ़ी हद तक जुड़ी हुई हैं। और हमारी जो दूसरी मेहमान हैं, आप हैं पंडिता राजवंश सुलिक जी। नमस्कार पंडिता जी। आप एक वानप्रस्थी हैं और आज आप हमें श्रावणी उपाकर्म के महत्व पर, हमारे समाज में, हमारे देश में, आज के इस आधुनिक युग में इसका क्या स्थान है, इन सब पर बात करेंगे जी। और आज दोनों का स्वागत करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले तो विजिता जी, आप हमें ये बताइए कि सत्संग किस तरह से हमारी जो संस्कृति है, धर्म में तो है ही सत्संग, लेकिन संस्कृति जो है इसका एक अभिन्न अंग है सत्संग। सत्संग का क्या अर्थ है और सत्संग की जब बात कर रहे हैं तो श्रावण मास से इसका क्या संबंध है? हाँ किरण जी, सचमुच सत्संग हमारे परिवार में भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। हमें जानना चाहिए सत्संग शब्द का अर्थ क्या है। सत्संग शब्द दो शब्दों से बना है, एक तो है सत्य और संग। सत्य का अर्थ है सत्य, ईश्वर, धर्म, सदाचार या सज्जन पुरुष को भी सत्य बोलते हैं। और दूसरा है संग। संग का अर्थ है साथ या संपर्क में रहना। इस तरह सत्संग शब्द का अर्थ हुआ सत्य का साथ या सज्जन पुरुषों के संग रहना। एक प्रसिद्ध कहावत है, सत्संग से लाभ और कुसंग से हानि। जी हाँ। इसका अर्थ है कि जब हम सज्जनों, अच्छे व्यक्तियों, जिनका आचरण अच्छा है, उनके साथ रहेंगे तो हमारा जीवन अच्छा रहेगा। जबकि उल्टा कु का मतलब है बुरा, कुसंगति में हम पड़ जाएंगे तो जीवन असफल होगा। तो सत्संग परिवार के लिए आवश्यक है। हर एक व्यक्ति के जीवन में सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विशेषतः अभी हम आधुनिक युग में जब जी रहे हैं, चारों ओर हम देख रहे हैं चहल पहल है और बुराई काफ़ी हद तक हमें दिखाई दे रही है। तो सज्जन लोगों के साथ रहना, धार्मिक लोगों के साथ रहना, ईश्वर के निकट रहना, यही सत्संग है। और जब इन सब के संपर्क में जब हम आएंगे तो हमारे जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आत्मोन्नति होती है। आत्मोन्नति का यही आधार है सत्संग। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। विजिता जी ने हमें बहुत सुंदर रूप से बताया कि सत्संग का अर्थ क्या है, सत्संग में क्यों रहना चाहिए। और अब हम पंडिता जी से, सबसे पहले तो आप हमें अपना ज़रा परिचय दीजिए पंडिता जी। हमने जब आप कहा कि आप वानप्रस्थी हैं तो लोगों के मन में उठ रहा होगा कि वानप्रस्थी का अर्थ क्या है। आप अपना परिचय देते हुए हमसे ज़रा श्रावणी उपाकर्म का अर्थ समझाइए संक्षेप में। जी हाँ, मैं पंडिता राजवंश सुलिक आर्य सभा से जुड़ी हुई। 10 वर्षों से मैं पंडिताई का कार्य करी। वैसे तो पहले से करती, लेकिन आर्य सभा की ओर से यानी कि नियुक्त हुई तो कर रही हूँ। आर्य सभा से सभी समाजों में और देश में, गांव में, सब चारों ओर ये कार्य कर रहे थे। और बच्चों को पढ़ाना, धार्मिक आदि शिक्षा के साथ। उसके बाद जब मेरा जो महीने के रिटायरमेंट जैसे कि बोलते हैं कि अवकाश देने का समय आया, तो अवकाश तो हर
हर क्षेत्र में होता है, लेकिन पुरोहिताई से तो अवकाश तो नहीं लेते हैं, घर परिवारों में जाना है, करना है। तो एक हमारे जैसे कि हमारे धर्म में 4 वर्ण बताए गए हैं, जैसे कि है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो वैदिक धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जब मैं इस क्षेत्र में आई वैसे तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसका पालन करूं, इस नियम का। तो समय के अनुसार मैंने सोचा कि मैं वानप्रस्थ लूँ, ताकि घर गृहस्थी के कामों से थोड़ा छूट कर बच्चों पर उसका यानी कि जिम्मेदारी डाल कर मैं समाज की सेवा करूं। तो उसके बाद मैंने ये किया, लगभग मतलब कि अभी गत वर्ष से मैंने वानप्रस्थ लिया है। तो इस समय मुझे बहुत अच्छा लगता है समाज की सेवा करना, समाज की देखभाल करना, और विशेषकर मेरे गांव का जो समाज है मैं उसकी देखभाल करती हूँ। तो यहाँ पर अभी श्रावण मास चल रहा है, जैसे कि अभी आपने कहा कि श्रावणी उपाकर्म की बात होती है। तो श्रावण मास जो है, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष से के प्रतिपदा से आरंभ होता है और समाप्त होता है पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को। तो ये मास पूरा श्रावण मास है, ये पूरा श्रावण मास है और चलता है। लेकिन जिस दिन मतलब कि पूर्णिमा होती है उस दिन श्रवण नक्षत्र होता है और उस दिन को श्रावणी बोलते हैं। तो हो गया श्रावण मास, श्रवण नक्षत्र और श्रावणी दिन। तो उस दिन उपाकर्म का मतलब होता है आरंभ होना। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे मॉरिशस में हम लोग मतलब कि श्रावण मास के यानी कि कृष्ण पक्ष से ही ये यज महायज आरंभ कर देते हैं। परंतु भारत में वहाँ पर जिस समय उपाकर्म की बात होती है, जैसे पूर्णिमा की बात, उपाकर्म उस दिन से वहाँ चौमासा महायज आरंभ होता है, क्योंकि उसमें कुछ विशेषता है, आगे चलकर इसको बताएंगे। किस तरह से सत्संग हमारे जीवन का, हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। और आज हम श्रावण मास में हैं आजकल, तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से श्रावण मास और सत्संग ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है जब हम सभी इससे लाभ उठा सकते हैं। तो विजेता जी, आप हमें ये बताएं कि सत्संग से व्यक्ति को क्या लाभ होता है। सिर्फ व्यक्ति को नहीं होता होगा, पूरे परिवार को, पूरे समाज को। और जब परिवार और समाज प्रगति करता है तो बहुत ही स्पष्ट सी बात है कि देश भी आगे बढ़ता है, विश्व आगे बढ़ता है। ये सही आपने कहा है। हाँ, सत्संग, जब हम किसी सज्जन के संपर्क में रहते हैं, उनकी वाणी से हम अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, मूल्यवान विचार हमारे सामने वो प्रकट करता है, तो हमारे मन की शुद्धि होती है। न केवल मन, लेकिन कर्म की भी शुद्धि होती है। कर्म के साथ साथ हमारी जो कटुवाणी होती है वो कटुवाणी भी बदल जाती है और वचन की भी हमारी शुद्धि होती है। इसके अलावा हमारा ज्ञान बढ़ता है। अगर मैं अज्ञानता के रास्ते में चल रही थी तो विद्वान विदुषी के संपर्क में रहकर मेरा ज्ञान बढ़ता है और मुझ में विवेक उत्पन्न होता है। साथ ही सत्संग से जो बुरा संस्कार अगर होता है मुझ में या हुआ होगा, तो बुरे संस्कार मिट जाते हैं और अच्छे संस्कार मुझ में पनपते हैं। इसके अलावा दुर्व्यसन भी दूर होते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं सत्संग से लाभ करना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति हमारे गांव में या देश में या कहीं पर सामाजिक कार्यों में, कार्यक्रमों में उपस्थित होते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है उनके संपर्क में रहना, उनसे जाकर भेंट करना या उस सत्संग का एक भाग हमें बनना है और उनके अच्छे विचारों को हम में डालना, ताकि हमारा आत्मविश्वास भी बढ़े। क्योंकि कभी कभी हम भटक जाते हैं, अभी नौजवान लोग या वयस्क लोग भी बहुत भटक जाते हैं, उनमें विवेक कम दिखाई देता है। तो आत्मविश्वास बढ़ता है और सत्संग से तो धैर्य भी बढ़ता है। ज़रूर। और आजकल हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ लोगों को सत्संग के लिए, जिसको हम सत्संग कहते हैं, आजकल इसको अवेकनिंग कहते हैं, और इसके लिए हम देखते हैं कि कितने सारे पाश्चात्य स्पिरिचुअल मास्टर्स उभर कर सामने आए हैं, जो कि अगर देखें तो वो पूर्वी ज्ञान जो है उसको वो अंग्रेज़ी में बांटते हैं, सरल शब्दों में बांटते हैं, और सुबह शाम लोग इसको सुनकर अपने जीवन में एक अनुशासन लाना चाहते हैं, एक शांति लाना चाहते हैं। लेकिन अभी श्रावण मास जो है यह एक अवसर है जब लोग साक्षात्कार कर सकते हैं,
पुरोहितों का, पंडितों का और ऐसे सज्जनों का जो कि एक ही मार्ग, एक ही दिशा में जाना चाहते हैं, आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते आध्यात्म हैं। की ओर। अभी जैसे हमने कहा है आधुनिक जीवन हम जी रहे हैं, लेकिन आध्यात्म की ओर बहुत कम लोग जा रहे हैं। बहुत हमारे जो नवयुवक अभी हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में जीते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता उनमें बहुत कम दिखाई देती है। इसलिए हम परिवार से मांग करेंगे, हमारे जितने भी श्रोता अभी या दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मांग करेंगे कि अपने बच्चों को सत्संग में लाएं, क्योंकि सत्संग से बहुत लाभ होता है। पीयर ग्रुप का प्रभाव जब पड़ता है तो माता पिता निराश हो जाते हैं, वे असहाय भी हो जाते हैं। असहाय, हाँ, बोलते हैं कि हम बच्चों को सब कुछ देते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी बच्चे भटक रहे हैं, पथभ्रष्ट हो रहे हैं। तो मैं कहूँगी सत्संग में अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि हम भी सत्संगी लोग हैं। सत्संग में रहकर ही हमारा आज हमारा जीवन सफल हुआ है और निराशा हमें बहुत कम दिखाई देती है। और अगर कोई मुश्किल भी सामने आ जाए जीवन में, तो उसका भी सामना करने के लिए आपको शक्ति की ज़रूरत होती है। यही हमने कहा है, आत्मविश्वास। कुछ लोगों में आत्मविश्वास कम दिखाई देता है। जब ऐसे लोगों के संपर्क में, आचार्यगण, पंडिता जी के संपर्क में हम आएंगे तो वो आत्मविश्वास बढ़ता है और धैर्यवान भी हम बन जाते हैं। ज़रूर। और विजेता जी ने संक्षेप में यही कहा कि जैसा संग वैसा रंग। पंडिता जी, आप हमें ज़रा ये बताइए कि ये जो मास हैं, अभी विजेता जी ने कहा कि पुरोहितों, पंडितों और सज्जनों के संपर्क में आना चाहिए, तो हमें बताइए कि किस तरह से यह जो मास चल रहा है, महीना चल रहा है श्रावण का, यह स्वाध्याय का एक अवसर होता है। जी हाँ, कैसे जीवन में जो हम सब लोगों का स्वाध्याय बहुत, मतलब कि अपने आप को दिखना। जी हाँ, सेल्फ स्वाध्याय का जिसको अर्थ होते हैं स्वाध्याय, यानी कि अपने आप को पढ़ना, अपने आप को दिखना और अपने आप को समझना। तो यहाँ पर ये मास में विशेषकर इस बात पर महत्व दी गई है। और जैसे कि हमारे पूर्वज भारत से आए हैं, तो सभी जो परंपराएं, जो ही पर्व हैं, वहाँ से निकली हुई है। जी हाँ। तो परंपरा के अनुसार, जैसे हमारा सनातन वैदिक धर्म के अनुसार 4 वर्ण की बात मैंने कही थी, तो ब्रह्मचर्य पहले आता है। ब्रह्मचर्य जब एक बच्चा जो है, एक बालक अपने माता पिता पर आश्रित रहता है, तो उसका पूरा जीवन स्वाध्याय में, पढ़ाई लिखाई में जाना चाहिए, गुजरना चाहिए, क्योंकि ये एक हमारे प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बड़े पितरों ने इस बात को रखा है। तो जब नियम के साथ चलता था तो बहुत अच्छा होता था। लेकिन अभी क्या है, वो स्वाध्याय के विषय में थोड़ा आलस्यपन आ गया, प्रमाद जिसे कहते हैं। तो क्या होता है कि स्वाध्याय, वो पढ़ाई तो होती है, परंतु अपने आप को जानना, अपने आप को, अपने धर्म संस्कृति को जानना, ये आध्यात्मिकता की ओर जाना, ये बहुत कम हो गया है। तो ब्रह्मचर्य में केवल भौतिकता आ गई है जी। जब भौतिकता आ गई है तो पूरा जीवन जो है बिगड़ जाता है। क्योंकि ब्रह्मचारी ही वही वो नींव होती है ना। हाँ, वो आधार होता है। हाँ। तो जब ब्रह्मचारी का ही जीवन जो है, कहा ना, बचपन खेल में खोया, तो क्या हुआ कि बचपन को हमने खिलवाड़ समझकर छोड़ दिया, तो सोचा कि बड़ा होगा तो समझेगा। तो जब आपने पेड़ को टेढ़ा बो दिया, तो उसमें आपने धार्मिकता, संस्कृति अपनी डाली ही नहीं, तो वो टेढ़ा हो गया। जब टेढ़ा हो गया तो अब क्या हुआ, अब आप उसको सीधा करना चाहते हैं, तो बहुत कठिन होता है। तभी आज का हमारा जो गृहस्थ जीवन है वो बिगड़ रहा है, क्योंकि ब्रह्मचारी को तैयार नहीं किया गया है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए। बस उसने चलते चलते वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गया। जब वहाँ की कठिनाइयाँ, मुश्किलें आना शुरू होती हैं तो वो घबरा जाता है, सामना नहीं कर पाता है। इसीलिए तलाक की बात, जो डाइवोर्स की बात होती है, जो हमारी धर्म संस्कृति में है ही नहीं, वो बहुत बढ़ रहा है। तो इसीलिए कहा स्वाध्याय करो। जब ब्रह्मचारी स्वाध्याय करता है तो गृहस्थ भी स्वाध्याय में प्रमाद न करे, ये बताया गया है। गृहस्थ को भी गृहस्थी का संभालते हुए, धन कमाते हुए स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ना लिखना, धर्म की बातें, जैसे हमारी बहन जी अभी ने कहा, विजेता जी ने, सत्संग में जाना चाहिए। भर सप्ताह आप काम करते हैं, कम से कम रविवार का दिन 1 घंटे के लिए सत्संग में जाएं, अपने बच्चों को लेकर जाएं, तब वहाँ जाकर आपको वो
मतलब धार्मिक जो है सत्संग जो है वो आपको मिलेगा, तो आप अपने जीवन को अच्छी तरह से लेकर चलेंगे। तो ये मुख्य जो है मान लें कि ये ब्रह्मचर्य से आरंभ होता है। फिर गृहस्थ में भी स्वाध्याय, फिर जैसे अभी आपने कहा वानप्रस्थ। तो जब आपकी जिम्मेदारी गृहस्थ से अच्छी तरह से आपने संभाल ली, बच्चों का लालन पोषण अच्छी तरह कर दिया, उनको सही दिशा दे दी, तब आप वानप्रस्थ बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब अगर आप गृहस्थ में रहकर उन बच्चों के साथ रहेंगे तो असुविधा होगी, क्योंकि सभी लोग, जैसे आप जब गृहस्थ में थे तो आप नहीं चाहते थे कि आपके साथ कोई मतलब कि हर बार आपके कार्य में हस्तक्षेप करे ना। तो उसी प्रकार बच्चों को भी उनकी जिम्मेदारी अगर आपने ठीक से संभाली तो आप स्वाध्याय, आपका अब काम जो होता है वानप्रस्थी का केवल स्वाध्याय, धर्म की रक्षा करना और जो कुछ आपने सीखा दूसरों को बांटना। तब जाकर वो संन्यास जो है चौथा आश्रम पे आता है। तब उस समय ये जो सब कुछ से छूटकर बस केवल स्वाध्याय और यज्ञ करना, ये होता है 4 प्रकार से। ज़रूर। और अभी हम जब सत्संग की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि कम से कम सप्ताह में 1 दिन 1 घंटा सत्संग में जाना चाहिए। आजकल जैसा कि मैंने कहा, लोग इंटरनेट पर जुड़े हुए हैं, फ़ोन पर रहते हैं, सारे माध्यम आ चुके हैं फ़ोन पर। अगर आजकल आप सत्संग भी पाना चाहें तो फ़ोन पर ही वो उसको सुनते रहते हैं। तो क्या अंतर है जब आप अपने फ़ोन पर ज्ञान की बातें सुनते हैं और सत्संग में जाते हैं, सामाजिक जुटाव में बैठते हैं, तो इसका क्या अर्थ है? हाँ किरण जी, जब फेस टू फेस होते हैं और उस विद्वान या विदुषी के निकट होते हैं तो उसका प्रभाव अलग ही होता है। जबकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम घर बैठे या पलंग पर रहकर हम देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, हालांकि अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये उतना प्रभावित नहीं लगता है। जबकि उस व्यक्ति के संपर्क में, जैसे हम हिंदू लोग कैसे हम सत्संग में भाग लेते हैं, हम फर्श पर आसन ग्रहण करते हैं। तो आसन ग्रहण करना एक योग साधना है। एक तरह से हम एक साधना कर रहे हैं। सुबह सवेरे प्रातः काल स्नान करके हम जाते हैं, ये भी एक त्याग है। अब जब मर्जी, एक त्याग है और एक अनुशासन है। एक अनुशासन भी है। और अपनी पोशाक में जाना, जी, अपनी पोशाक में जाकर सत्संग में भाग लेना, शाकाहारी भोजन ग्रहण करके सत्संग में भाग लेना, ये सब त्याग है और आवश्यक है। ये चरित्र निर्माण पर प्रभाव करता है। जबकि जैसे आप बोल रही हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी हैं, नई पीढ़ी वाले मोबाइल से ही किसी विद्वान या विदुषी को सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, अच्छी बातें हैं, लेकिन पोशाक में न रहकर जो ग्रहण करना चाहिए वो नहीं किया है। और पलंग पर लेटे लेटे जब सुन रहे हैं, ये तो संस्कार नहीं है हमारा। जी। और फिर ये भी बात है कि जो ऊर्जा आप ग्रहण करेंगे सत्संग में, वो अलग होती है, वो वाइब्स अलग हैं। जी हाँ। और आपके साथ एक कुटुंब होता है जी। और फिर वहाँ पर जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बोलता, वहाँ पर एक पूरा समुदाय बोलता है। तो वो जो ध्वनि है, वो जो ऊर्जा है, वो जो एनर्जी है, वो अलग ही होता है। उसको आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे फ़ोन पर या फिर टीवी देखते हुए। और विचारों का आदान प्रदान होता है, इंटरेक्शन। जैसे अभी हमारे देश में 3-4 अभी श्रावण मास में हैं, 3-4 विद्वान आए हैं भारत से। जब इंटरेक्शन की वो कक्षा होती है, वो अलग होता है। हो सकता है कि किसी ने गलत उत्तर दे दिया है, तो तुरंत वो विद्वान उसको सुधारता है। जबकि घर बैठे हम ऑनलाइन या इस तरह से हम प्रवचन सुनते हैं तो इंटरेक्शन का समय ही नहीं मिलता है। जी हाँ। और फिर बहुत सारे मतलब कि स्पिरिचुअल गाइडेंस, बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, बहुत जहाँ पर गुरु आपसे कहते हैं कि जब गुरु आपसे बात कर रहा है, चाहे वो पंडित या पुरोहित हो या कोई भी धार्मिक व्यक्ति या आध्यात्मिक व्यक्ति, तो फिर आँखों का जो साक्षात्कार होता है, जो दृष्टि की बात होती है, और फिर जो ऊर्जा उस समय पैदा होता है, वह बहुत आवश्यक होता है। और इससे व्यक्ति का भी जो हाव भाव है, जो आचरण है, और वो भी बदल जाता है। जी हाँ। परिता जी, अभी आपने एक संकेत किया था कबीर के एक दोहे की तरफ, जो कहता है कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। और यही
कारण है या एक प्रेरणा है कि किस तरह से बचपन को ही आपको संवारना चाहिए सत्संग स्वाध्याय के साथ, और तब जाकर आपकी जवानी ठीक रहेगी और बुढ़ापा शांत रहेगा। स्वाध्याय पर जब आपने बात की तो एक ख्याल ये भी आता है कि कहते हैं कि जीवन, जो मानव जीवन है वो प्रगतिशील होनी चाहिए। तो किस तरह से ये जो स्वाध्याय है वह जीवन को प्रगतिशील बनाता है? हाँ, तो जैसे कहते हैं स्वाध्याय की इतना महत्व क्यों दिया गया है, तो जिस प्रकार हमारे शरीर को बलवान बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए अन्न की आवश्यकता है, तो हमारे शरीर का जो राजा मन है उसको स्वस्थ रखने के लिए, उसकी उन्नति के लिए हमें क्या करना है, तो भी स्वाध्याय करते हैं। तो स्वाध्याय जो है वो हमें मतलब कि हमारे मन को उठाता है, ऊपर करता है, उत्कर्ष होता है। उसके शिक्षण स्वाध्याय से हमारी जो मानसिक उन्नति है वह बढ़ती है, बौद्धिक उन्नति बढ़ती है। और हमारे पास जो माने कि जो मनुष्य होता है, केवल यदि वह मतलब कि वो स्वाध्याय नहीं करता है, केवल भौतिकता की ओर जाता है और केवल शरीर का पोषण करता है, तो वह मनुष्यता की ओर से हटकर पशुत्व की ओर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय उसको यह पता नहीं अच्छा क्या है, बुरा क्या है। उसको लगता है कि जीवन खाने पीने और सोने के लिए है। तो हमारे धर्म में ये बताया है कि खाने पीने और सोने में तो मनुष्य और पशु समान है, मनुष्य में केवल ज्ञान अधिक है। तो जो मनुष्य स्वाध्यायशील होता है, वेदों की ओर जाता है, और कहा गया है कि वेद को पढ़ने वाला, जो वेद क्या है, ज्ञान है, नॉलेज जिसको हम बोलते हैं, तो उस ज्ञान को प्राप्त करने वाला ऋषि बन जाता है। तो हम ऋषियों के बहुत ही, वो ऋषि लोग हमारे पितर हैं, हमारे बड़े जन हैं, तो हम ऋषियों को इसलिए कहा गया, इस पर्व को, श्रावणी पर्व को ऋषि तर्पण भी कहते हैं। तो ऋषियों का तर्पण हम कैसे करें? तो कहते हैं जिनको जो चीज़ प्रिय होती है उसी से उसकी पूजा होती है, उसका सम्मान होता है। तो ऋषियों को वेद प्रिय है, ऋषियों को ज्ञान की बातें प्रिय हैं, तो हम ऋषियों को मतलब कि स्वाध्याय प्रिय है, तो हम स्वाध्याय के द्वारा ऋषि बन सकते हैं, और स्वाध्याय के द्वारा हम ऋषियों का तर्पण यानी कि तृप्त कर सकते हैं, तभी हमारा जीवन सफल होगा। स्वाध्याय बहुत महत्व रखता है मनुष्य के जीवन के लिए। तो ज़्यादातर हमें क्या देना, स्वाध्याय किस चीज़ का करना चाहिए? ज्ञान, जो मतलब कि धार्मिक ज्ञान है, जो ज्ञान हमें उन्नति की ओर ले जाता है, केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी। अवश्य। और फिर आपने कहा कि हमारे पितर जो हैं वो ऋषि हैं, और ऋषि हैं, देवी देवता हैं, ये हमारे पितर हैं, और हम उनके स्वरूप हैं। तो कम से कम आज की इस दुनिया में, जो कि कलयुग वाली दुनिया चल रही है, हम कम से कम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि अपने पितरों के पग पर चलें। उनके समान बनना तो दूर की बात है, लेकिन उनके पग पर चलेंगे तो जैसा कि आपने कहा, स्वाध्याय को अपनाएंगे, अनुशासन को अपनाएंगे, और फिर हमारा जीवन सफलता की ओर बढ़ेगी। और विजेता जी, आप हमसे बात कर रही हैं ज़्यादातर युवकों के बारे में। आप एक समाज सेविका हैं, साथ में आप एक शिक्षिका हैं। हाँ। बच्चों के साथ आपका रोज़ाना मतलब कि संबंध होता है, उनके संपर्क में आप आती हैं, इसीलिए आप जो भी कह रही हैं अनुभव के आधार पर कह रही हैं। हाँ। तो आप एक समाज सेविका भी हैं, तो हमें बताइए कि आजकल ये जो सत्संग का प्रश्न है, अभी श्रावण मास में हम देख रहे हैं कि सभी लोग जुट रहे हैं लगभग, और फिर गंगा तालाब की ओर भी आप देख रही होंगी, भारी भीड़ गंगा तालाब की ओर बढ़ रही है, कांवर के साथ बढ़ रहे हैं। और ये जो सत्संग का माहौल है, आपको कैसा लगता है कि यह सिर्फ जब कोई मौका आता है, जैसे कि महाशिवरात्रि में हम देखते हैं, फिर अभी श्रावण मास में देख रहे हैं, क्या यह छिटपुट ऐसी अवसरें हैं जहाँ पर सत्संग का बोलबाला होता है, या फिर वैसे भी लोग सत्संग में बैठते हैं? हाँ किरण जी, मैं कहूँगी तो वर्ष भर सत्संग करना चाहिए, न कि विशेष अवसरों पर, जैसे अभी श्रावण मास है या महाशिवरात्रि के अवसर पर, या कुछ लोग सत्याप्रकाश मास मनाते हैं, केवल उस समय सत्संग नहीं करना चाहिए। हो सके तो साप्ताहिक सत्संग रखना चाहिए। कुछ जगहों पर, संस्थाओं में पाक्षिक सत्संग होता है, और कहीं कहीं पर मासिक सत्संग, लेकिन सप्ताह में एक बार सत्संग में भाग लेना अवश्य
आवश्यक हैं। जी। और हम तो चहों ओर जाते हैं, दक्षिण से निकलकर उत्तर प्रांत में, उत्तर प्रांत से निकलकर पूर्व में और पश्चिम में, और देश के केंद्र में भी जहाँ जहाँ पर सत्संग होता है हम जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं, हाँ कभी कभी भीड़ होती है, लेकिन ये सत्य है कि अधिकतर महिलाएं आजकल सत्संग में भाग लेती हुई दिखाई देती हैं। पुरुष भी होते हैं लेकिन बहुत कम क्योंकि शायद वे लोग काम से व्यस्त होंगे। महिलाओं के साथ लड़कियां भी हैं लेकिन युवक बहुत कम हैं। ये मौका है माता पिता के लिए कि बच्चों को सत्संग में लाएं। सप्ताह में एक बार, या जहाँ पर पाक्षिक भी होता है या मासिक सत्संग, उसमें भी एक बार लाना चाहिए। तय हो जाना चाहिए कि इस दिन इस तिथि किस जगह पर सत्संग लगाया जा रहा है, तो बच्चों को ले जाना चाहिए। क्योंकि मैं फिर से दोहराऊंगी, हमारे बच्चे पतन की ओर जा रहे हैं और ऐसा समय जब आएगा कि माता पिता बोलेंगे कि बच्चों ने गलत काम किया है या मारपीट हो रही है या पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, या फिर एक दुख की बात हम देखते हैं कि कुछ परिवारों में हमारे युवक लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, जो गलत है। तो क्योंकि उनमें धैर्य नहीं है, उनमें विश्वास की कमी होती है और उनमें विवेक नहीं है। जब किसी युवक या युवती में विवेक होता है, वो जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो कभी गलत कदम नहीं बढ़ेंगे, पथ नहीं पर बढ़ेगा या कदम नहीं उठाएगा। तो सत्संग में जाना अति आवश्यक है। और अभी जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, इसका बहुत लाभ है, इसका अभी बहुत ही आवश्यकता है इसकी। मैं कहूँगी अनिवार्य रूप से हमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक जीवन पर सद्भाव पड़ता है। सद्भाव का मतलब है अच्छी भावनाएं। मैं कहीं पर जाती हूँ, सत्संग में भाग लेती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे नहीं जाते हैं या पति नहीं जा पाता है, तो मैं जो कुछ वहाँ पर सीखती हूँ, अच्छे लोगों के संग, सज्जनों के संग रहकर जो कुछ सीखती हूँ, मैं आकर घर पर बांटती हूँ। तो ये परिवार में ये कुशलता आ जाती है, परिवार में अलग भाव मैं पैदा कर देती हूँ। लेकिन स्वयं जब उपस्थित होते हैं सत्संग में, तो वो अलग बात ही होती है। जी हाँ। और अभी आपने कहा कि आज भी हम देख रहे हैं केवल स्त्रियां अधिकतर आती हैं, और आपने ये भी कहा कि शायद पुरुष काम में व्यस्त होंगे। ये बात हम हमेशा से कहते आ रहे हैं, हाँ। लेकिन आज हम सब सहमत होंगे कि आज महिलाएं घर पर नहीं बैठ रही। जी हाँ। महिलाएं भी 2-3 कार्य कर रही हैं। कामकाजी महिलाएं, हाँ, सभी कामकाजी हैं जी। लेकिन फिर भी महिलाएं घर संभालते हुए, बाहर का काम संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए भी समय निकालकर सत्संग में जा रही हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, पुरुषों की ओर से ये हिचकिचाहट क्यों है? क्या कोई टाबू हो गया है कि सत्संग औरतों के लिए है, पुरुषों का जाना वहाँ ज़्यादा मतलब कि रेलेवेंट नहीं है, या फिर पुरुषों को प्रोत्साहन की कमी है? आपको क्या लगता है किस वजह से वो नहीं जा रहे, और क्या संदेश देंगे आप उन लोगों को? पुरुषों को प्रोत्साहन की कमी नहीं है। मैं बोलूँगी कि ये परंपरा है हमारी, ये एक परंपरा है या हमारी मानसिकता है कि स्त्रियों को पूजा पाठ में अधिक भाग लेना चाहिए। लेकिन जब कलयुग में हम जी रहे हैं, अभी पुरुष और स्त्री एक समान है। हाँ, जो कार्य पुरुष पहले कर रहे थे, अभी स्त्रियां भी कर रही हैं। स्त्रियां हवाई जहाज़ चला रही हैं, स्त्रियां इंजीनियर बन गई हैं, और पुरुष, एक ज़माना था केवल स्त्रियां रसोई घर में थी, लेकिन आज जब देखेंगे होटलों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में कौन शेफ़ हैं? पुरुष वर्ग बेस्ट कुक मानी जाती है। तो क्यों जब पूजा पाठ की बात होती है, जब सत्संग की बात होती है, क्यों पुरुष न जाएं और केवल महिलाएं? जब हम बोलते हैं घर चलाने के लिए दोनों चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर, एक पुरुष को, एक महिला को पुरुष से कंधा मिलाकर काम, परिवार को आगे बढ़ाना है। तो जब दोनों पति पत्नी, जब दाम्पत्य जीवन बन गया है, जब एक 7 फेरे एक साथ ले चुके हैं, तो सत्संग में जब जाते हैं दोनों साथ में जाना चाहिए। जब साथ में जाएंगे तो बच्चों के लिए ये एक उदाहरण होता है। जब बच्चा
माता पिता या वयस्क की उम्र में बढ़ जाता है, या जैसे पंडिता जी ने कहा गृहस्थ आश्रम में बच्चे प्रवेश करेंगे तो बराबर करेंगे। और हमारे हिंदू धर्म में हम देखते हैं शक्ति है, पुरुष के साथ शक्ति है, तो क्यों केवल स्त्री को जाकर पान फूल या जो भी है चढ़ावा अकेले करना है? ये मैं नहीं मानती हूँ। हाँ, मैं संदेश दूंगी कि परिवार, स्वस्थ परिवार के निर्माण के लिए पति पत्नी पूरा परिवार सत्संग में भाग लेना चाहिए, पूरे परिवार को एक साथ जाना चाहिए। समय न देखकर, रात्रि का समय हो, रविवार के प्रातः कहीं यज्ञ होता है, भजन होता है, कीर्तन होता है, ये भी सत्संग है। जब कहीं पर जाते हैं केवल भजनों का एक कार्यक्रम होता है, ये भी सत्संग होता है, क्योंकि भजनों में ज्ञान की बातें होती हैं। ज्ञान की बातें, प्रचार होता है भजन के माध्यम से। तो हम सुनकर, प्रवचन नहीं है, केवल सुनकर हम जो कुछ हम भजनों से ग्रहण करते हैं अपने जीवन में उतारते हैं। तो मैं संदेश दूंगी अभी पूरा परिवार सत्संग में भाग ले। ऐसा न कि ये स्त्रियों का काम है या ये पुरुषों का काम नहीं है। जी पंडिता जी, इसी दिशा में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब हम देख रहे हैं कि पुरुषों में और युवकों में एक कमी दिखाई दे रही है ऐसे सत्संग के माहौल में, श्रावणी मास में आप भी देख रही होंगी। और अगर अभी से हमको बच्चों को तैयार करना है, कल के जो हमारे देश को, हमारे विश्व को चलाएंगे, उनको तैयार करने का समय अभी है। और कहते हैं कि अभी जो बीज बोएंगे वो आपको एक पीढ़ी 10-20 साल बाद वो आपको नज़र आएंगी। तो आप क्या संदेश देंगे ऐसे मतलब कि चाहे वो गांव के प्रधान हो, चाहे वो किसी भी समाज के प्रधान हो या पंडित पुरोहित हो, किस तरह से आप ये संदेश दे सकते हैं, युवकों को तैयार कर सकते हैं, विशेष तौर पर लड़कों को, ताकि आगे चलकर हमको ये शिकायत ना रहे कि सत्संग में ज़्यादा औरतें हैं? हाँ, विशेषकर अब हम जो विषय लेंगे वो यज्ञ की बात होगी। तो यज्ञ की बात में अभी जो मैंने कहा ब्रह्मचार्य को क्या है, स्वाध्याय करना है, और उसके लिए अग्निहोत्र बताया गया है। हमारे जो मनुष्य जीवन का जो 5 महत्वपूर्ण महायज्ञ हैं, जो जिसको माने कि कैसे कहते हैं कि सोना को माने कि चमकने के लिए उसको अग्नि में डाला जाता है। तो हमारे मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए वो 16 संस्कार हैं, लेकिन विशेषकर जीवन में हमारे 5 महायज्ञ हैं। तो सबसे प्रथम जो है वह है ब्रह्मयज्ञ, जिसको संध्या बोलते हैं। आपने सुना होगा कि हमारी जो माताएं हैं, पूर्वज जो हमारे, हमेशा बोलती थी शाम के समय होगा चहला संध्या करेगी। तो संध्या का मतलब होता है संधि, मिलना। उस समय क्या होता है, दिन रात का मिलन होता है, या सुबह होती है तो रात जा रहा है, दिन, ये दोनों मिलते हैं। तो उस समय होता है संधि, उस समय आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो विशेषकर जब ये एक परिवार में ये 5 महायज्ञ होते हैं, यानी कि सुबह शाम थोड़ा समय निकाल कर भी कम से कम बैठकर ध्यान लगाएं, तो संध्या करते हैं। फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है देव यज्ञ, जिसको हम बोलते हैं अग्निहोत्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय में अभी आएंगे, मैं तीसरा यज्ञ बोल लूँ। तो जो अग्निहोत्र हैं तो वो तो अग्नि जलाकर हमें उस पर आहुतियाँ डालनी है। फिर तीसरा होता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ कहते हैं माता पिता की सेवा करना, जो हमारे बड़े जन हैं, जो हमारे सामने हैं, जो जीवित हैं, उनकी माने कि सेवा करना। तो ये एक गृहस्थ का काम है। वो मतलब कि संध्या, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, फिर आता है बलिवैश्य देवयज्ञ, यानी कि प्राणियों को सुख पहुंचाना, अन्न दान देना, जैसे जीव जंतु आदि हैं सभी को। और फिर आता है अतिथि यज्ञ, जब हमारे यहाँ गुरुजन पितरजन आ जाए तो उनसे शिक्षा ग्रहण करना, उनकी सेवा सत्कार करना। अगर एक गृहस्थ में ये बातें होती हैं, बहुत साधारण सी बात है, 5 महायज्ञ इसको इससे कहा गया है। बातें साधारण है, काम छोटा है थोड़ा, लेकिन उसका जो लाभ है, उसकी जो लाभ है बहुत बड़ा है। तो इसलिए 5 महायज्ञ जिस परिवार में होता है तो वहाँ पर के बच्चे संस्कारी होते हैं, और बचपन से ही उनको पता है कि शाम का समय आ गया, या सुबह उठते ही, हमारे धर्म संस्कृति में बताया गया है, सुबह उठते ही, आँख खोलते ही, पलंग पर ही से उस परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। ओम प्रातरग्निम प्रातरिंदम हवामहे, मतलब कि उस परमपिता परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि आपने हमें एक सूर्य की किरण दिखाई
सिखा दी, सूर्य का तेज हमें प्राप्त हो जा ऊर्जा। और बच्चों को ये सिखाना है। हम लोग जहाँ सत्संग करने जाते हैं तो बच्चे होते थे, हमेशा उनसे बोलते हैं कि अगर आप सूर्योदय से पहले उठेंगे तो सूर्य की शक्ति आपको मिलेगी, और सूर्योदय के बाद जब उठते हैं तो कैसा लगता है आप लोगों को? तो देखते हैं हमें, तो कहते हैं ऐसा लगता नहीं कि नींद आ रही है, मन नहीं कर रहा है कुछ करने को? तो कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा जब सूरज जो है, जो हम यही कहते हैं कि सूरज जो है आपकी शक्ति छीन लेती है, क्योंकि उस समय आपने उसका स्वागत नहीं किया, आप उठे नहीं उससे पहले। हम किसी का स्वागत कैसे करेंगे? उससे पहले खड़े रहेंगे तब ना। अब वो आ गया तब हम जा रहे हैं तो कैसे स्वागत करेंगे? पहले खड़े होकर स्वागत करें। तो जब सूर्य उदय हो रहा है, अब 8-9 बजे उठकर आप सूर्य के मतलब कि सूर्य की पूजा करने जा रहे हैं, तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। सूर्य के उदय होने से पहले ही आपको स्वागत के लिए तैयार है, आप उसके सामने खड़े रहेंगे तो उसकी जो ऊर्जा शक्ति होगी आपको प्राप्त होगा। तो ये सब बातें हमें बताना चाहिए बच्चों को, तो बच्चे इसको मान लेंगे, बचपन से अगर लेकर आएंगे तब सीख रहेंगे। तो इसके विषय में जैसे कि अभी श्रावण मास की बातें, महायज्ञ की बातें चल रही हैं ना, तो महायज्ञ जो है ये देवयज्ञ है, दूसरे स्थान पर जो आ रहा है। तो दूसरे स्थान पर जब आ रहा है तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि हम मनुष्यों को 3 ऋण होती है, 3 कर्ज हैं हमारे। एक तो है पितृ ऋण, दूसरा है देव ऋण, फिर ऋषि ऋण होता है। तो पितृ ऋण कैसे करेंगे, चुकाएंगे? तो कहा गया है कि पितरों की जो ऋण हम चुकाएंगे तो पितरों की सेवा करके, उनको अन्न दान देकर, उनकी जो आवश्यकता है उनकी सेवा करते हुए हम पितृ ऋण चुका सकते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। परंतु ऋषि ऋण कैसे चुकाएंगे? तो ऋषि ऋण वही वेद स्वाध्याय, ज्ञान की बातें, जितने हमारे महापुरुषों ने, जैसे कि हम शिव जी को मानते हैं, शिव जी कल्याणकारी हैं, कल्याण करने वाले सतयुग में थे। फिर द्वापर युग में आ जाता है त्रेता युग में रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, उन्होंने अपने जीवन में यज्ञ को बहुत बड़ा महत्व दिया था। वो सुबह शाम संध्या करते थे, पितृयज्ञ करते थे और यज्ञ करते थे। आप देखा होगा जब यज्ञ की बात, जब सीता जी मतलब कि वो आश्रम में रहती थी, उस समय नहीं थी और श्री रामचंद्र जी को महायज्ञ करना पड़ा, तो बिना मतलब कि पत्नी के अर्धांगिनी के वो नहीं करते थे। उन्होंने कहा मूर्ति बना कर रखो, ये एक मतलब कि सिंबॉलिक डाल दिया था। लेकिन जो है बताया गया है यज्ञ पति पत्नी बैठ कर करें तो सफल होता है। अब जो अकेले हैं तो वो तो करेगी ही, लेकिन गृहस्थ में पति पत्नी को बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है और श्री रामचंद्र जी यज्ञ को बहुत महत्व देते थे। और यहाँ पर जब इसलिए कहा गया है राम राज्य की बात आती है तो यहाँ पर वो संध्या करते थे, देव यज्ञ करते थे, पितृयज्ञ अपने माता पिता की सेवा, फिर अपने प्रजा को मतलब कि हमेशा दान पुण्य करते थे और उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। और जो ऋषि मुनि गुरुजन आ जाते थे उनकी सेवा सत्कार तो वो तो पहुँचा यज्ञ करते थे, फिर हम क्यों ना करें? जिसको हम भगवान मानकर, जिनके हम आराधना करते हैं, जिनको हम ध्यान में लाते हैं, अगर हम उनके बताए मार्ग पर न चल कर के और उनकी पूजा करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने जो मार्ग बताया, कृष्ण जी योगी राज थे, योग की बातें बताते थे, योग करना चाहिए। वो तो 16 कहते हैं 16 कलाओं से पूर्ण थे, तो फिर हम इनकी बातों को न माने। तो यहाँ श्रावण मास की बात जब आ जाती है तो महायज्ञ की बात होती है। और यहाँ पर जब देखेंगे कि भारत से भी, यानी कि हमारे पूर्वज भारत से आए हैं ना, तो वहाँ से हम लोग ये सब परंपराओं को लेकर आए। तो वहाँ पर जब भी मैंने बताया कि 4 मास तक, यानी कि श्रावण मास के अंत से शुरू होता है उपाकर्म और पौष मास तक यानी कि दिसंबर तक जाता है। अब दिसंबर महीने तक चलता रहता है। क्यों वहाँ पर ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पर वर्षा ऋतु आ जाती है। श्रावण मास में लोग बुआई आदि कर लेते हैं, खेत को जोत लेते हैं, फिर उनका काम समाप्त हो जाता है। और इतनी बारिश आप तो देखते हैं भारत में, इतनी बारिश होती है कि हमारे यहाँ की नहीं, मॉरिशस में अभी यहाँ आते आते बारिश हुई, थोड़ी दूर गए धूप निकल गया, जल थल हो जाता वहाँ है। तो जल थल, वहाँ खेतों में काम नहीं कर सकते हैं, नहीं क्षत्रिय लोग अपना काम कर सकते थे, नहीं वैश्य लोग, व्यापारी लोग अपना व्यापार कर सकते हैं। तो उस समय सभी लोग घर में रहते थे। और जो ऋषि मुनि हमारे वो वनों में रहते हैं, कुटिया में रहते थे, तो वहाँ भी तो पानी घुस जाता था, उनको रहना कठिन हो जाता था। और सांप बिच्छू आदि जो बहुत जंगलों में घूमते रहते हैं उनकी कुटिया में घुस जाते थे, तो कैसे रह पाएंगे? तो वो गाँवों में आते थे। जब गाँवों में आते थे तो उस समय वो सत्संग जो है 4 मास तक चलता था। वेद का पठन पाठन, यज्ञ करना। और यज्ञ क्यों करते थे? वायु को
यानी कि शुद्धि के लिए। तो उस प्रकार में जब यज्ञ करते हैं, ये महायज्ञ ही परंपरा चली आई है, और उस परंपरा में हमें जब यज्ञ करते हैं तो ऐसे ही नहीं करना है, उसको बहुत तैयारी के साथ करनी है। और समिधा जो है, जिसको हम लकड़ी बोलते हैं, तो यज्ञ के जो है उसको समिधा बोलते हैं, उसको बहुत ही चयन करना है पवित्रता से। फिर 4 प्रकार की वस्तु जो है डाली जाती हैं। एक तो मिठास, मीठी चीज़ें, दूसरा सुगंधित, फिर बलदायक, फिर रोगनाशक। 4 प्रकार की वस्तुएं को चयन करना है, तैयार करना है। ये नहीं है कि हम दुकान से बस एक पैकेट लाए, बस खोलकर यज्ञ के यहाँ बैठे और वहाँ खोलकर हमने यज्ञ आहुति डाल दी, समिधा कहीं से मिला लाकर डाल दिया। नहीं, उसकी तैयारी, जिस प्रकार हम भोजन की तैयारी करते हैं, उसके संस्कार करते हैं, शुद्ध करते हैं। शुद्धि का नाम भी संस्कार होता है। यानी कि चावल को धोते हैं तो मान के उसका संस्कार कर रहे हैं, सब्जी को धोते हैं तो उसका संस्कार कर रहे हैं। तो उसी प्रकार यज्ञ करने से पहले सभी वस्तुओं का संस्कार, शुद्धिकरण करके तब हम यज्ञ करेंगे तो पवित्रता आएगी। और श्रावण मास के इस अवसर पर हमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना है, और इसको यानी कि जब तक चले कर सकते हैं। बल्कि विशेषकर सभी पर्वों का एक दिन दिया गया है। अब किसी पर्व का, जैसे श्रावण मास का 1 मास यज्ञ का है, लेकिन हम 1 मास नहीं करते हैं। ये हमारा जो जैसे कहा नित्य कर्म है, रोज़ यज्ञ करना। लेकिन विशेष महायज्ञ जब करते हैं घंटों का, तो रोज़ तो नहीं कर पाएंगे, तो वो मतलब कि श्रावण मास के अवसर पर करते हैं। फिर लेकिन रोज़ अग्निहोत्र, ये जो 16 मंत्रों की आहुतियाँ हैं वो करते हैं। तो यज्ञ का महत्व ये है श्रावण मास के अवसर पर। बहुत खूबसूरती से आपने ये सारी बातें हमारे सामने रखी पंडिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। हम कार्यक्रम के अंत तक आ चुके हैं। विजेता जी, अंतिम में आप क्या कहेंगे, इस श्रावण मास से लोग किस तरह से सत्संग का पूरा लाभ उठा सकते हैं? हाँ किरण जी, श्रावण मास में चारों ओर यज्ञ हवन हो रहा है, भजन हो रहे हैं, और जैसे आपने कहा कई लोग गंगा तालाब की यात्रा भी कर रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि इसका अवश्य लाभ उठाएं। युवक, माता पिता, यहाँ तक कि अगर हमारे वृद्ध दादा दादी भी इन यज्ञों में, इन यात्राओं में भाग ले सके तो इसका लाभ उठाएं, क्योंकि इसका सकारात्मक प्रभाव जीवन पर पड़ेगा। अवश्य। आज आप दोनों ने अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में भाग लिया, श्रावणी उपाकर्म पर हमसे बात की, और सत्संग का जो महत्व है वो भी हमारे सुनने वालों को बताया। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। अगली संस्कृति की बातें के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। संस्कृति की बातें।